ज़ैनब, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। क्या है ये? जब तुम 7-8 साल की थी ना, तो एक दिन तुम्हारे अब्बू काम पर जा रहे थे। मैंने उनसे कहा वापसी पे आते हुए तुम्हारे जहेज की तैयारी के लिए धागा लेते हुए आए। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे हमारी ज़ैनब इतनी बड़ी हो गई है। अम्मी, आप मुझे ये सब इसलिए बता रही हैं कि मैं बाबा को माफ कर दूं? नहीं ज़ैनब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये देने आई थी। मैंने ये वादा किया था ना तुमसे कि जब तुम्हारी शादी होगी तो जब मैं तुम्हें ये दूंगी, बस देने आई थी। तुम्हें याद होगा एक बार पहले भी कोशिश की थी तुम्हें देने की। तुमने कहा था इसे संभाल के रख लूं, जब तुम्हारी शादी हो तब तुम्हें ये दे दूं। आपने सच में इसे संभाल के रखा? ये तुम्हारी अमानत है बेटी। मैं तुम्हारी अमानत ले आई तुम्हारे पास। मैंने इस अमानत को हमेशा संभाल के रखा। बाबा जो कहते हैं कहने दो, मैं तुम्हारी शादी से राजी हूं। मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं। मेरी तमाम दुआएं, सुकून और बहुत सारी खुशियां हमेशा तुम्हारे साथ हो। ईगे साहब, बच्चियां सो गई हैं। आपका इंतजार कर रही थी। अगर कोई काम नहीं है तो मैं जाऊं? शुक्रिया दीला साहिबा। आजकल आपको घर जाते हुए हमारी वजह से देर हो जाती है। कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। आप परेशान ना हुआ करें बस। ज़ैनब आ जाएगी तो सारे मामलात खुद ब खुद ठीक कर लेगी। जी, और मेरी अम्मी के लिए कमरा अरेंज करना है। कल वो फ्रांस से आ रही हैं शादी के लिए। चलें, वो आ जाएं तो मैं कर दूंगी। आप भी ये नहीं चाहती ना कि मेरी शादी ज़ैनब से हो? मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे पता है कि आप फिरोजा के बारे में सोच रही हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप ज़ैनब को बच्चियों के लिए अच्छी माँ तस्वुर कर रहे हैं। मैं किसी फिरोजा को नहीं जानता। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। मेरा शौहर घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। आ जाइए, खाना लग गया है। फिर मत कहिएगा खाना ठंडा हो गया। मुझे पता है कि तुम अदीला साहिबा के रिश्तेदार हो, लेकिन आयशा तुम उन्हें फिरोजा के बारे में कुछ नहीं बताओगी। ये फिरोजा की रिक्वेस्ट है। वो नहीं चाहती कि उसकी बीमारी के बारे में ईके और बच्चियों को पता चले। फिरोजा साहिबा ऐसा चाहती हैं तो फिरोजा, एक और बात, इस साल हमें घर की डेकोरेशन भी डिफरेंट करनी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। जब तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हारे लिए हम एक खूबसूरत घर डेकोरेट करेंगे। कैसे हो आतिश? ठीक हूं, बस गपशप कर रहा हूं। मैं आज रात नाइट शिफ्ट पे मौजूद हूँ। मैं फिरोजा को अकेला नहीं छोड़ सकता। आतिश, घर गए थे? हाँ। आतिश, 1 महीना हो गया है तुम्हें यहाँ पे। क्या कहना चाहती हो? तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वो कभी होश में नहीं आ सकती। होश में आएगी। आतिश प्लीज सुनो, एक डॉक्टर की तरह सोचो। फिरोजा मेरी भी दोस्त है, लेकिन मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट होने की हैसियत से कह रही हूँ। फिरोजा, हम क्या बात कर रहे थे? शायद अब फिरोजा को अकेले छोड़ने का वक्त आ गया है। शायद वो भी अब जाना चाहती है। निकलो यहाँ से। आतिश, बाहर निकलो यहाँ से। मैं एक डॉक्टर की हैसियत से कह रही हूँ। निकलो यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। आतिश सुनो चलो, मेरी बात। मैं दोबारा एक कभी मत डॉक्टर की आना। हैसियत से। दफा हो जाओ।
तुम इसकी बातों में कभी नहीं आना। हम दोनों को पता है कि तुम जरूर होश में आओगी, तुम जरूर कामयाब होगी। प्लीज तुम हार मत मानना।